वीडियो में मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता उन सभी गर्भवती माताओं को बताऊंगी कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। जो आवल होती है उसका नीचे हो जाना, इस संबंध में अपन चर्चा करेंगे। ये प्लेसेंटा प्रीविया 200 में से एक महिला को होता है। और क्यों होता है? अगर कभी किसी एक महिला को होता भी है तो उसका क्वेश्चन यही रहता है कि ये क्यों होता है। ये उन महिलाओं को होता है जैसे किसी की पहले डिलीवरी ऑपरेशन से हुई हो, या वो किसी वजह से यूट्रस फाइब्राइड होते हैं उसका ऑपरेशन हुआ हो, उनको चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या फिर किस उम्र ज़्यादा हो गई हो, 35 के ऊपर हो, तो 200 में से एक को ही होता है, लेकिन उनके चांसेस ज़्यादा हैं। कम उम्र की महिलाओं को जैसे कम रहते हैं, 35 से ऊपर को ज़्यादा रहते हैं। और कभी किसी की ट्विंस प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसमें भी ये प्लेसेंटा प्रीविया का ज़्यादा वो रहता है। कभी पहला अबॉर्शन करते हैं तो उसमें डीएनसी कराते हैं, तब भी ये चांसेस उन महिलाओं को ज़्यादा रहते हैं। मेरे पास हॉस्पिटल में एक महिला आकर कहती है कि उसका चौथा महीना चल रहा होता है, तो मुझको बताती है कि मेरे को कुछ भी दर्द नहीं हुआ और बिना दर्द के मुझे ब्लीडिंग हुई है, और अब तो वो बंद भी हो गई है और दर्द बिल्कुल नहीं हुआ था। जब वो ये बताती है तो हमारे दिमाग में सीधे यही आता है कि इसको बिना दर्द के ब्लीडिंग हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी जो आवल है वो उसके मुंह पर हो। ये जो आवल होती है, आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि ये जो आवल होती है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो आवल जिसको प्लेसेंटा कह रहे हैं, ये यूट्रस से अंदर होती है और जो माँ से सप्लाई करती है खून का और बच्चे में जाता है। तो ये जो सप्लाई करती है ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का करती है, और जो बच्चे के बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो ले जाती है, वापस ले जाती है बच्चे से। और ये अंदर माँ के गर्भ में अम्बिलिकल कार्ड से बच्चे से जुड़ी होती है। आवल जिसको जो अपन प्लेसेंटा कहते हैं, इसकी स्थिति जब ये बच्चा अंदर होता है, इसकी अलग अलग होती है। ये अगर जैसे बच्चेदानी है, उसके नीचे का मुंह अपन क्या कहते हैं? सर्विक्स। अगर ये सर्विक्स के पूरे मुंह पर आ जाए तो ये सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है। और अगर ये कम हो, आधी ढकी हो, तो अपन इसको पार्शियल सेंट्रल प्रीविया कहते हैं। और अगर ये केवल सर्विक्स से टच हुई हो तो अपन इसको बहुत ही कम मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया कहेंगे। और अगर थोड़ी सी अंदर आ जाए सर्विक्स के 2 सेंटीमीटर, तो अपन इसको क्या कहेंगे? लो प्लेसेंटा प्रीविया। अब जो महिला जो आती है, जो इस तरह की कंप्लेंट कर रही है कि ना मेरे को इस तरह से ब्लीडिंग हो रही है, जब हमारे दिमाग में ये आया कि प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, तो हम इसको अंदर से जो पीवी करते हैं, वेजाइनली एग्जामिनेशन करते हैं, वो नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आवल नीचे होगी तो ब्लीडिंग बहुत अधिक मात्रा में होने लगेगी। इस प्लेसेंटा का बहुत बड़ा रोल होता है। यही प्लेसेंटा से पूरी प्रेगनेंसी अपनी 9 महीने चलती है। इससे प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन रिलीज होता है, वो 10 वीक के आसपास ये प्लेसेंटा बन जाती है, और जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो ही पूरी प्रेगनेंसी को चलाता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं आने देता। और जब ये अपन इससे कहते हैं कि अब तुम्हें सोनोग्राफी कराना है, क्योंकि हमें सोनोग्राफी से ही सही क्लियर स्थिति मालूम होगी, और अपने हॉस्पिटल में हम उसकी सोनोग्राफी वहीं कराते हैं। जब हम सोनोग्राफी कराते हैं, सोनोग्राफी में हम देखते हैं कि इसको तो सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया है, पूरा बच्चेदानी का जो मुंह है वो पूरा कवर कर लिया है। तो हमें उसके साथ जो उसके घर वाले हैं, उसके हस्बैंड, उसके सास हैं, जो भी हैं, सबको बुलाकर समझाना होता है। फिर उनका वही क्वेश्चन जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करते तुरंत, यही क्वेश्चन होता है कि ये तो पहले कई लोगों को प्लेसेंटा हो जाती है, आवल नीचे हो जाती है, और वो लास्ट में तो ऊपर चढ़ जाती है। वो जो प्लेसेंटा होती है, वो प्लेसेंटा जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि वो जो लो लाइन थी
प्लेसेंटा जो लो लाइन थी और जो मार्जिनल थी वो तो ऊपर जा सकती है, क्योंकि प्लेसेंटा तो फिक्स है एक जगह पर। प्लेसेंटा को उठा के कहीं ऊपर नहीं ले जा सकता। प्लेसेंटा फिक्स है, लेकिन जो यूट्रस बढ़ रहा है, जो गर्भाशय बढ़ रहा है, तो वो ऊपर बढ़ता है तो समय के साथ वो भी ऊपर चली जाती है। लेकिन वो दोनों में हो जाता है, ये तो पूरी तरह से कवर है। और दूसरी जो आधी कवर है वो भी हमें बड़ी गंभीरता से लेना होगा। इस तरह के प्लेसेंटा बेबियों को हमें गंभीरता से लेना है। आप इसे घबराइए मत। हम जो भी सावधानियां बता रहे हैं वो आपको पूरी करनी होगी, और आपको भी आपका माँ और बच्चा दोनों मिल सकेंगे। लेकिन आपको इन बातों पर अमल करना होगा। कौन सी बातें हैं? वो ये हैं कि इसको ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ की चल रही हैं, भागना दौड़ना, ये सब नहीं चलेगा। ज़्यादा कुछ एक्टिविटी से करना नहीं है। इसका हीमोग्लोबिन समय समय पे देखते रहना है, और इसका खून पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि किसी भी समय अचानक ब्लीडिंग होती है। तीसरा, सेक्स को अवॉइड करना है, उससे भी ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। आपको चाहिए कि ये तीनों चीज़ें आपकी मॉनिटर होती रहें, तो हेल्थ प्रोवाइडर के हमेशा संपर्क में रहना है। हेल्थ प्रोवाइडर आपको समय समय पे सब कुछ बताएगी, कब हॉस्पिटल जाना है, कब सोनोग्राफी कराना है, क्या करना है। हो सकता है आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में कुछ ना हो, अगर ब्लीडिंग होती है तो दिखाना है, अगर नहीं भी हो तो थर्ड ट्राइमेस्टर में भी सतर्क रहना है। थर्ड ट्राइमेस्टर में किसी को कभी ऐसी स्थिति में 8वें महीने में या कभी किसी को जल्दी भी हो सकती है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगर आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होती है, अगर एक बार होके चली जाए तो कुछ नहीं करना, लेकिन बार बार ब्लीडिंग हो रही है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल आ जाना है। और इतने दिनों में आपको क्या क्या बातें करके रखनी है। आपको ब्लड अगर कभी देना पड़ा तो ब्लड के लिए डोनर तैयार रखना है, ब्लड देने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी एकदम से अचानक इतनी ब्लीडिंग होती है और तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है। अगर ब्लीडिंग हो रही है और रुक गई और फिर दूसरी तीसरी बार हुई, तो फिर तो आप हॉस्पिटल आएंगे। हॉस्पिटल में अगर आपका समय 37 वीक नहीं हुआ होगा तो हम एडमिट कर लेंगे। 37 वीक तक उस पर पूरा उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, और 37 वीक के बाद डिसीजन ले लेंगे। मान लो इसके पहले ही उसकी अचानक बहुत ब्लीडिंग हो गई, या क्योंकि बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है और ये प्लेसेंटा उसके नीचे रहती है मुंह पर, और वहाँ से अगर ब्लीडिंग हो गई, तो क्योंकि पूरा आवल है और आवल पूरे ब्लड वेसल से भरी हुई है, जो ब्लड की सप्लाई करता है पूरा जो बच्चा को जा रही है। बच्चेदानी का मुंह खुलता है दूसरी लेवर में, हेड नीचे आने लगता है, लेकिन ये तो आवल लगी हुई है। इसमें तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे का जो कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड, वो निकल कर आ जाता है और हमको तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है। और कम दिन में ही 37 वीक नहीं होते, 34 35 में भी लेना पड़ता है। कार्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं, ब्लड देने को तैयार करने के लिए बोलते हैं, और तुरंत डिसीजन लेके हम ऑपरेशन से बच्चे को निकालते हैं, क्योंकि हमें तो माँ बच्चे चाहिए। हम इसमें नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन वो जो अपनी लो लाइन प्लेसेंटा था, जो अपना मार्जिनल प्लेसेंटा था, वो ऊपर पहुंच गया, वो तो नॉर्मल डिलीवरी की तरह हो गया। उसकी डिलीवरी तो एक नॉर्मल हो जाएगी, सब कुछ अच्छा है तो। लेकिन इसमें हमको डिसीजन ऑपरेशन का, LACS का भी लेना पड़ सकता है। लेकिन आपको इसलिए बार बार ये ध्यान रखना है कि मेरे को उस जगह डिलीवरी कराना है जहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट हो, एनेस्थेटिस्ट हो, और यहाँ पे ब्लड बैंक हो, कि हमेशा ब्लड देने के लिए तैयार है स्थिति, और एसएनसीयू हो बच्चे का, क्योंकि मान लो कभी बच्चा अपने कम दिन में हुआ तो एसएनसीयू में रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है। जो भी अगर बहुत कम लोग मिलते हैं, लेकिन कभी किसी को अगर ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ा है, तो उसको माँ बच्चे दोनों मिल सके हैं, बस कुछ सावधानियां रखकर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।